हेलो एवरीवन। यंशु की मॉम एंड मिस्टर हान का एक बेटा भी है जो कि फिजिकली एंड मेंटली फिट नहीं है। मिस्टर हान की तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो यंशु की मॉम को ही डर है कि कहीं उनकी डेथ के बाद जूनिया इन दोनों माँ बेटे को उनकी प्रॉपर्टी एंड कंपनी से बाहर ना कर दे। इसलिए वह यंशु को हान कॉरपोरेशन में वापस लाना चाहती है, लेकिन अब की बार भी यंशु से मना करके आ जाती है। इसी बात को लेकर यंशु काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, इसलिए गुजिन चैंगजी को बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करके एक ट्रिप पे जाने के लिए मना लेता है। अब जुनियाओ को तो हमेशा ही गुजिन के साथ रहना है, तो यहाँ पर भी आ जाती है, लेकिन गुजिन उसे यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने से मना करता है। गुजिन को यंशु के साथ देखकर एक तरफ जुनियाओ को जलन हो रही होती है एंड दूसरी तरफ चैंगजी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। जुनियाओ चैंगजी के साथ पानी लेने के लिए आती है, जहाँ पे चैंगजी उसे समझाता है कि उसे अपनी बहन से इतनी ज़्यादा जलन नहीं करनी चाहिए। भले ही यंशु तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है। लेकिन इस बात को सुन के समझना तो दूर, जुनियाओ को तो इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि एक तरफ तो यंशु ने गुजिन को अपने साथ अब तक रखा हुआ है एंड दूसरी तरफ चैंगजी भी उसी के साथ है। इसलिए वो गुजिन की दादी को कॉल कर देती है और इन तीनों के घर पहुंचने से पहले इनके घर पे पहुंच जाती है दादी, जो कि चैंगजी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि उसने यंशु को अपने घर पे रखा हुआ है। वो चैंगजी को यंशु को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती हैं। चैंगजी तो इस पर कुछ नहीं कहता, लेकिन यंशु खुद ही यहाँ से चली जाती है। जुनिया यंशु को चिढ़ाने के लिए फिर से आती है, लेकिन यंशु से कहती है कि तुम्हारी अब तक की आदत गई नहीं बच्चों की तरह बड़ों को शिकायत लगाने की। चैंगजी यंशु को ढूंढते हुए उसी बार में पहुंच जाता है, जहाँ वो उसे मिल भी जाती है। यंशु बताती है कि जब उसकी लालची मोम उसके पापा को छोड़ के चली गई थी, तो उसके पापा हमेशा इसी बार में आते थे एंड ऐसे ही ड्रिंक कर करके उनकी डेथ हो गई। चैंगजी अंशु की बहुत ही ज़्यादा केयर दिखा रहा था, जिसपे अंशु से पूछती है कि वो इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है। तो चैंगजी कहता है कि अगर तुम्हारे अलावा कोई और मेरा एम्प्लॉय होता तब भी मैं ऐसे ही करता। यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ चैंगजी को घूर घूर के देख रही होती है। अंशु भी इस बात को नोटिस करती है, इसलिए वो उसे यहाँ से ले जाती है, जहाँ पे चैंगजी भी फर्स्ट टाइम ड्रिंक करता है। अंशु उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा थे। चैंगजी बताता है कि मैं तुम पे नाराज़ नहीं था, मैं खुद पे नाराज़ था। मैं डरता हूँ कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे गुजिन को हर्ट हो, लेकिन फिर भी वो उसे हर्ट करने वाले ही काम कर देता है। एंड देन यंशु भी उसे किस करती है एंड शराब की हालत में टूल हो जाती है। लेकिन अब चैंगजी को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसने अपने एकमात्र फ्रेंड के साथ ऐसा कर दिया। ये यंशु को अपने घर पे ले जाना चाहता था, लेकिन यंशु कहती है कि मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। पहले तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब हैं, इसलिए मैं होटल में रुकूंगी। दनी चैंगजी के सामने वाले होटल में ही रुक जाती है। यंशु चैंगजी के घर पे आना नहीं चाह रही थी, इसलिए आज चैंगजी उसके पड़ोसी फ्रेंड के पास जाता है एंड उसे सिर्फ रात के लिए यंशु को अपने घर पे रखने के लिए कहता है, क्योंकि यही एक ऐसा था जिस पे चैंगजी को भरोसा था। चैंगजी से आज जो कुछ भी हो गया था उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि उसने ऐसा कैसे कर दिया एंड यंशु को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो चैंगजी को फेस कैसे करेगी। चैंगजी सेक्रेटरी काओ से पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया एंड देन उसे किस कर ली, लेकिन वो लड़की किसी और को लाइक करती है, तो क्या मेरे फ्रेंड को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सेक्रेटरी गाओ भी समझ में गया था कि वो अपने ही बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो उसे बोल देता है कि मुझे पता है कि वो आप ही हो, लेकिन पहले मुझे इस लड़की का नाम बताओ, तभी मैं आपको कोई रिप्लाई दूंगा। लेकिन चैंगजी उसे बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो यहाँ से उसे भगा देता है। गुजिन को इसकी दादी ने हमेशा की तरह कैद कर लिया था, लेकिन यहाँ से कूदने से डर लगने के बावजूद भी उसे तो किसी तरह से यहाँ से भागना था एंड इस चक्कर में उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। उसकी दादी उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है, लेकिन ये तो यहाँ से भी फरार हो जाता है। दादी को इस पे लगता है कि शायद वो यंशु से ही मिलने के लिए गया होगा, इसलिए वो उसी के पास पहुँच के उससे पूछती है। यंशु उसे बताती भी है कि गुजिन यहाँ पे नहीं आया, लेकिन उन्हें तो इस बात पे विश्वास हो ही नहीं रहा था। ये यंशु को फिर से चांटा मारने वाली थी, लेकिन चैंगजी आके कहता है कि मुझे आपसे कुछ बिजनेस के बारे में ज़रूरी बात करनी है। देन ये इन्हें समझाता है कि वो हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय है, तो आप उसको अपनी मर्जी से ऐसे ही कभी नहीं चांटा मार सकती। लेकिन मिसेस गो उसके ही सर हो जाती हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही उसे यहाँ पे लेके आए थे। वो एक नंबर की लालची है जो कि सिर्फ गुजिन के पैसे को चाहती है, मैं बस उससे गुजिन का पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। चैंगजी ने पूछता है कि यंशु को इतना ज़्यादा हेट क्यों करती हैं, एंड जब मिसेस गो बताती हैं कि उसके बैकग्राउंड की वजह से, तो चैंगजी कहता है कि अगर आप बैकग्राउंड को इतना ही ज़्यादा मानते हो तो आपने मुझे क्यों अडॉप्ट किया, जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। सेक्रेटरी गाओ मिसेस गो को सलाह देता है कि यंशु का पीछा जब भी छूट सकता है जब यंशु का प्यार गुजिन से किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। मिसेस गो कहती है कि वो ऐसे ही गुजिन का पीछा कहाँ छोड़ने वाले हैं। इस पे सेक्रेटरी गाओ कहता है कि अगर नए वाला लड़का पहले वाले से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो। चैंगजी से गुस्से में यहाँ से भगा देता है, लेकिन मिसेस गो के दिमाग में ये बात आ गई थी
उसे भी पता था कि यंशु का टेस्ट इतना बुरा नहीं है तो ऐसे किसी को नहीं पसंद करेगी। इसीलिए इसके दिमाग में आता है चैंगजी। एनी चैंगजी को कहती है कि वो यंशु को अपने प्यार में फंसाए। चैंगजी गुजिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, लेकिन मिसेस गु कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, इसीलिए अब तुम इसे सुधारोगे एंड यही तुम्हारे पास मौका है तुम्हें अब हमारे लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने का, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने भी किसी को अडॉप्ट किया था। चैंगजी कहते हैं कि भले ही मैं यंशु का पीछा भी करूं लेकिन वो अब भी गुजिन को ही लाइक करती है, लेकिन दादी तो नहीं मानती। गुजिन बड़े गुस्से में जुनियाओं को डांटने के लिए जाता है क्योंकि उसे भी पता था कि उसी ने दादी को ही बात बताई होगी, जिससे कि दादी ने आके यंशु को घर से बाहर निकाल दिया। एनी इसे काफ़ी ज़्यादा सुना के इससे गुस्सा होकर चला जाता है। जुनियाओं की सारी इंसल्ट मिसेस हान ने देख ली थी, लेकिन फिर भी वो उसे चिढ़ाने के लिए उससे पूछती हैं कि तुमसे मिलने के लिए बाहर कौन लड़का आया था। यंशु को पड़ोसी फ्रेंड उसे अपने घर पे ले जाने के लिए आता है। यंशु जब उसे मना करती है तो वो कहता है कि चलो तुम मुझे रेंट दे देना, तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुमसे काफ़ी कम पैसे लूँगा। यंशु भी इस पर काफ़ी खुश होकर मान जाती है। गुजिन की दादी उसके बैंक अकाउंट्स बंद करा देती है जिससे कि उसे कहीं से भी पैसे ना मिले। एंड यंशु जो कि डेविड के घर पे रहने के लिए आ गई थी तो गुजिन उसे मिलने के लिए बुलाता है कि देखो मुझे कितनी सारी चोट लगी है। एंड उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी दादी को छोड़ के हमेशा तुम्हारे साथ कहीं दूर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यंशु उसे साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती बल्कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। लेकिन गुजिन को अब भी लगता है कि शायद यंशु उससे पीछे छुड़ाने के लिए ये बोल रही है। गुजिन के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए थे एंड अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो अभी यंशु के साथ जाने में इंसिस्ट करता है। देन से गुजिन को भी डेविड के घर पे लाना पड़ता है, जहाँ पे गुजिन कहता है कि कहीं तुम जिसे लाइक करती हो वो लड़का ये तो नहीं है। डेविड यंशु को एक कॉन्सर्ट पे चलने के लिए पूछता है, लेकिन गुजिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी चैंगजी यंशु से पूछता है कि क्या उसने गुजिन को कहीं देखा, लेकिन गुजिन के बोलने पर वो उसे मना कर देती है। देन चैंगजी उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पे यंशु से कहती है कि रात मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसीलिए वो सब हो गया था, लेकिन चैंगजी कहता है कि मैं नशे में नहीं था। एंड तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम गुजिन को लाइक करती हो। यंशु उसका रीज़न पूछती है तो चैंगजी कहता है कि अगर तुम उसे लाइक करती हो तो मैं मिसेस गु को मनाऊंगा तुम्हें एक होने के लिए, लेकिन अगर तुम उसे लाइक नहीं करती। तभी यहाँ पे गुजिन भी आ जाता है। उसे लगता है कि चैंगजी मजाक कर रहा है, लेकिन चैंगजी कहता है कि मैं कभी मजाक नहीं करता। गुजिन को चैंगजी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एनी यंशु को कहता है कि ये तुमसे पूछ रहा था ना तो तुम इसे बता दो कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन यंशु उसे कुछ नहीं बोलती। इस पे तो गुजिन उसे और मारने लगता है। चैंगजी भी कब तक बर्दाश्त करता। यंशु के रोकने पे जब ये दोनों नहीं रुकते तो यंशु बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि बिल्डिंग के ओनर्स ही अपने एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो वो भी इसमें क्या कर सकते थे। लड़ाई करते करते जब ये दोनों थक जाते हैं तो अपने आप ही उठ के चल देते हैं। चैंगजी की हालत पे अंशु से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें दवाई लगा दूं। पहले तो चैंगजी उसे मना कर देता है, लेकिन बाद में उसे बुला लेता है। गुजिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसके बचपन वाला प्यार अब उससे छिनता जा रहा है। गुजिन की दादी गुजिन के ना मिलने पर युनजाओ को बुलाती है, क्योंकि ये दोनों कभी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे तो युनजाओ को ही पता होगा गुजिन के सभी फ्रेंड्स के बारे में। जब गुजिन के पास पैसे नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को ही कॉल करेगा। जुनिया भी उसके सारे फ्रेंड्स से पूछती है, जिससे उसका पता मिल जाता है। गुजिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वेटर उसके साथ लड़ाई करने लगता है। लेकिन जुनिया यहाँ पे आती है, उसके ड्रिंक के पैसे देती है, उसे इतना ज़्यादा ड्रिंक कराती है जिससे वो टूल हो जाता है एंड देन उसे उसके घर पे छोड़ देती है। लेकिन गुजिन भी चैंगजी से अपनी हार कैसे मानने वाला था। वो अगले दिन ही यहाँ से कंपनी में चैंगजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे उसे जब नहीं मिलता तो वो यंशु से पूछता है। यंशु कहती है कि मुझे क्या पता, वो अपने घर पे ही होगा। इसलिए गुजिन चैंगजी को जाके दो बातें क्लियर करता है कि एक तो वो चैंगजी को माफ़ नहीं करेगा एंड दूसरा कि वो यंशु का भी पीछा नहीं छोड़ेगा। एंड वो चैंगजी के साथ एक वार डिक्लेयर कर देता है। एंड देन ये युनजाओ को भी बताता है कि मैं यंशु के अब ऑफिशियली पीछे पड़ूंगा एंड मुझे अब उसकी दादी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन ये दोबारा से चैंगजी को बुला के कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं किया, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। चैंगजी कहता है कि तुमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, और वैसे भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन गुजिन कहता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को भी मुझसे नहीं चुरा सकते। चैंगजी कहता है कि अगर वो तुम्हें लाइक करती है तो मैं उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। एंड गुजिन कहता है कि वो तुम्हें क्यों लाइक करेगी, तुम्हें जर्मोफोबिया है, तुम एक वर्कोहोलिक हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। एंड दूसरी तरफ मुझे देखो, मुझे डेटिंग का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ एंड केयरलेस हूँ, बिल्कुल यंशु की तरह।
लेकिन जब फिर भी चैंगजी नहीं मानता तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ही अंशु का पीछा करेंगे एंड फाइनल डिसीजन होगा अंशु के हाथों में कि वो किसे चूज करती है। ये दोनों ही अंशु के लिए फ्लावर्स लेके जाते हैं, लेकिन अंशु इस सारी सिचुएशन से बच के भाग जाती है। गुजिन अंशु को इम्प्रेस करने के लिए उसके आसपास के सारे कलीग्स को ट्रीट देता है। गुजिन को अंशु की हेल्प करता देख सेक्रेटरी गाओ चैंगजी को बताता है कि उसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि गुजिन तो बचपन से ही डेट करता हुआ आ रहा है एंड आपके पास कोई भी डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। अब चैंगजी ने तो इसे नहीं बताया था कि ये अंशु का पीछा कर रहा है, लेकिन इसे चैंगजी की हेल्प करने के लिए मिसेस गो ने भेजा था। सेक्रेटरी गाओ कहता है कि आप तो किसी और को लाइक करते थे, तो आप इसका पीछा कैसे करोगे। लेकिन जब उसे समझ में आता है कि चैंगजी अंशु को ही लाइक करता है तो ये सोचता है कि ये बात मैंने अंशु को उस दिन क्यों नहीं बताई। चैंगजी के पूछने पर गाओ से बताता है कि मैंने अंशु को बता दिया था कि आप किसी और लड़की को लाइक करते हो, जिसके लिए आज चैंगजी पहली बार किसी के साथ लड़े। और तुम्हें पता है चैंगजी ने उसे किस भी की हुई है। यांशु इससे पूछती है कि क्या उन्होंने तुम्हें ये बात भी बता दी। एंड सेक्रेटरी गाओ कहता है कि नहीं, उन्होंने तो किसी और बात पे मुझे बताया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैंने सब समझ लिया था। चैंगजी का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला था, इसलिए गाओ उसे एक डेटिंग गाइड ला के देता है इसे पढ़ने के लिए। चैंगजी पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसे पढ़ता है। फर्स्ट टिप थी कि हमें लड़कियों के सामने एक्सरसाइज करके दिखाना चाहिए, जिससे उनसे भी लगे कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए चैंगजी अंशु को साइकिलिंग के लिए लेके जाता है, लेकिन उसकी एक कार के साथ टक्कर हो जाती है एंड अंशु को उसे अपने साथ लेके आना पड़ता है। ये ट्रिक पूरी तरह से फ्लॉप होने पर दूसरी थी कि लड़कियों को फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं। अब इतनी बड़ी शॉप पे जाके चैंगजी को चाहिए था सबसे यूनिक तरह का फ्लावर। अंशु जब देखती है कि चैंगजी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसमें से निकलती है एक कैक्टस बॉल, क्योंकि यही शॉप पे सबसे ज़्यादा यूनिक थी। देन चैंगजी अंशु के साथ मूवी देखने के लिए जाता है, जहाँ वो अपनी सीट के साथ वाली सारी सीट्स को बुक कर लेता है, कहीं उसके पास कोई अनहाइजीनिक लड़का या लड़की ना बैठ जाए। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक कपल आके बैठ जाता है, जिससे चैंगजी बहस करने लगता है कि ये सीट मैंने बुक की हुई है, लेकिन कपल कहता है कि खाली है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। उनकी इस बहस से आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं एंड अंशु भी यहाँ से गुस्से में चली जाती है कि वो सीट के ऊपर लड़ाई कर रहा है। देन ये पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन चैंगजी को तो यहाँ बैठने से डर लग रहा था कहीं ये सीट गंदी ना हो। वो इस रेस्टोरेंट की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक है। इस पे यहाँ की मालकिन भी उसे गुस्से में भगा देती है कि वो उनकी इतनी इंसल्ट कर रहा है। यांशु को यहाँ से जाते देख चैंगजी कहता है कि हम तो डेट पे आए थे, लेकिन यांशु से कहती है कि तुम्हें याद आ गया कि हम डेट पे आए थे। मुझे तो लगा कि तुम सीट पे लड़ने के लिए बिजी होंगे या फिर अनहाइजीनिक जगह को देखने के लिए। इस तरह चैंगजी की सारी ट्रिक्स बेकार चली जाती हैं। हेलिना फिर से धरना देकर बैठ जाती है कि जब चैंगजी यहाँ पे आएगा मैं तो तभी शूटिंग करूंगी। इसीलिए अंशु चैंगजी को यहाँ पे बुलाती है। चैंगजी ये दिखाना चाहता था कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ फिर भी तुम्हारे लिए वहाँ पे आया, इसीलिए वो उसे बोल देता है कि मैं अभी बिजी हूँ। तभी यहाँ पे गुजिन भी आ जाता है। जब उसे इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो हेलिना को किसी तरह से शूटिंग के लिए मना लेता है, जिसके बदले में वो अंशु को बाहर चलने के लिए बोलता है। कुछ टाइम बाद जब चैंगजी यहाँ पे आता है तो वो इन दोनों को यहाँ से निकलते देख इनका पीछा करता है। गुजिन अंशु को लंच के लिए लेके जाता है, जहाँ पे चारों तरफ उनकी ही फोटोज थी एंड देन गुजिन सबके सामने अंशु को शादी के लिए प्रपोज करता है। अंशु को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सबके सामने गुजिन को मना कैसे करेगी।